तो डियर स्टूडेंट, आज है सैटरडे और जैसा कि आपको मालूम है आज के दिन हम प्रैक्टिस करते हैं। लेकिन हम लोग कल प्रैक्टिस किए थे ना, और अभी हम इतना नहीं पढ़े हैं कि बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कर पाएँगे। तो हम चल रहे हैं कुछ नया कंसेप्ट पढ़ने, ताकि हम कुछ नया चीज़ जान सकें। हफ्ते में 2 दिन प्रैक्टिस का होता है, फ्राइडे और सैटरडे। तो कल हम प्रैक्टिस किए और अभी हमारे पास बहुत कुछ ज़्यादा मटेरियल नहीं है प्रैक्टिस करने को, क्योंकि अभी तो हम जस्ट शुरुआत किए हैं। तो हम चलते हैं जी सर। नया कंसेप्ट पढ़ने। ओके सर। हमें पीडीएफ खोलना होगा। क्या आप में से किसी को याद है कि हम लोग कहाँ तक पढ़े थे? वर्कशीट का नंबर क्या था? किसी को याद है? है तो बताइए। वन यस सर, वर्कशीट सर, 1। वर्कशीट का 2A पढ़ना है। चलिए टू। ठीक है, वही निकला। तो आज हम बात करेंगे पास्ट में कैसे किसी का नाम बताएं, या कैसे किसी के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन दे कि वो कैसा था। दुबला था, पतला था, छोटा था, मोटा था, अंधा था, लंगड़ा था, बहरा था, कैसा था। ओके, इस तरह की बात करने के लिए आप जो वर्ड का इस्तेमाल करेंगे वो होता है वाज या वर। वाज या वर। सभी सिंगुलर वर्ड, दुनिया में जितने भी तन्हा वर्ड हैं जो एक इंसान के लिए होते हैं, सभी के साथ आप बोलेंगे वाज। सभी प्लूरल वर्ड, यानी जितने भी बहुवचन हैं, सभी प्लूरल वर्ड के साथ आप बोलेंगे वर। राइट। एक बात कि जितने भी सिंगुलर वर्ड होंगे, तन्हा वर्ड होंगे, सबके साथ वाज, और जितने भी प्लूरल वर्ड होंगे सबके साथ वर। ओके, अब एग्जांपल देखते हैं। तुम लोग मजदूर थे। तुम लोग नाम से ही जाहिर है कि ज्यादा लोग हैं। कैसे बोलेंगे? सबसे पहले तुम लोग का बोलेंगे यू, और उसके बाद थिक इंग्लिश हो जाएगी यहाँ पे वर, और मजदूर का लेबरर्स। लेबर। कैसे बोला गया, थोड़ा सा इसको डीप में समझ लें ताकि आप खुद से क्रिएशन कर सकें। जो वर्ड सबसे पहले होता है ना, उसको सबसे पहले बोलते हैं। जो वर्ड बाद में होता है उसको 2 नंबर पे बोलते हैं। बीच में 1 वर्ड है, 2 वर्ड है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, सबको 3 नंबर पे बोलेंगे। सबसे पहला वाला सबसे पहले बोलना है,
बाद वाला 2 नंबर पर, बीच वाला 3 नंबर पर। तुम लोग मजदूर थे। यू वर लेबरर्स। मजदूर को कहते हैं लेबरर्स। एग्जाम्पल नंबर 2, वे लोग नेता थे। सबसे पहले क्या बोलेंगे? वे लोग, दे। फिर थे के लिए बोलेंगे वर, दे वर। और बहुत सारे नेता को कहते हैं लीडर्स। दे वर लीडर्स। नंबर 3, हम लोग किसान थे। हम लोग की इंग्लिश क्या होगी? वी के साथ वर, किसान का फार्मर्स। वी वर फार्मर्स। वे लोग वैज्ञानिक थे। ये वे का दे, थे का वर, वैज्ञानिक का साइंटिस्ट्स। ऐसे ही बोलना है। सबसे पहला वाला सबसे पहले, बाद वाला 2 नंबर पर, बीच वाला 3 नंबर पर। वह सुनार वह सुनार था। कैसे बोलेंगे? ही। उसके बाद बोलेंगे यहाँ पर वाज अ गोल्ड स्मिथ। मैं एक मोची था। आई। यहाँ बोलेंगे वाज, और यहाँ बोलेंगे अ कॉबलर। आई वाज अ कॉबलर। आपके मोबाइल में जो एप्लीकेशन है, अगर देश को जो ग्रुप में लिंक हो जाए तो कुछ करिए आप। आप लोग धोबी थे। यू वर, यहाँ पर बोलेंगे वर वॉशरमैन। वे लोग हजाम थे। हजाम मतलब नाई, बार्बर। दे वर बार्बर्स। मोहन और करीम छात्र थे। मोहन एंड करीम, यहाँ बोलेंगे वर, यहाँ बोलेंगे स्टूडेंट्स। तुम एक कलाकार थे। यू वर एन आर्टिस्ट। तुम लोग कलाकार थे। यू वर आर्टिस्ट। मैं एक शिक्षक था। आई वॉज अ टीचर। हम लोग शिक्षक थे, यानी हम लोग उस्ताद थे। वी वर टीचर्स। वह एक चोर था। ही वॉज अ थीफ। वे लोग चोर थे। दे वर थीव्स। मैं तैयार नहीं था। आई, यहाँ बोलेंगे वॉज नॉट रेडी। गीता मोटी नहीं थी। गीता वॉज नॉट फैट। वे लोग वफादार नहीं थे। दे वर नॉट फेथफुल। नीता गोरी नहीं थी। नीता वॉज नॉट फेयर। तुम रेगुलर नहीं थे। यू वर नॉट रेगुलर। वह बेवकूफ नहीं था। ही वॉज नॉट फूलिश। डाकू निर्दयी नहीं था। द रोवर
was not cruel. तुम लोग दोषी नहीं थे. You were not guilty. वह सुंदर नहीं थी. She was not beautiful. कुर्सी टूटी नहीं थी. The chair was not broken. Okay. इतने एग्जाम्पल्स आई थिंक इनफ होंगे आपको कंसेप्ट को समझने में कि वाज वर कब बोलना है और कैसे बोलना है. यहाँ पर कुछ और एग्जाम्पल्स हैं जिसको आपको खुद से करना चाहिए ताकि आप समझ सके कि आपका लेवल क्या है, आपने क्या सीखा. अभी हम सीखने जा रहे हैं लेसन नंबर 3 और फ्यूचर की बात. जो बात हम साथी में बोल रहे थे कैसा था वैसा था. फ्यूचर में कैसे बोलेंगे. ये पहला पार्ट है कि आप अपना नाम टाइप करेंगे बीच में देखिए बीच में डालो ठीक है तो आप टाइप करके अपना नाम टाइप करके ओके नहीं बचा. फ्यूचर में जब आपको कहना हो कि कोई इंसान ऐसा बनेगा या रहेगा तो आई और वी के साथ आपको बोलना है शैल बी. बाकी सभी के साथ बोलना है विल बी. आजकल शैल का इस्तेमाल लोग बहुत कम कर रहे हैं. ज्यादातर लोग विल ही बोल रहे हैं. अगर आप भी ऐसा करना चाहें तो कर सकते हैं. मैं तैयार रहूंगा. मैं के लिए बोलेंगे आई. रहूंगा के लिए बोलेंगे विल बी. और तैयार का क्या बोलेंगे रेडी. बस इतनी सी बात. आई विल बी रेडी. हालांकि आई विल बोलना गलत है. इसका कुछ और मतलब हो जाता है. सही वर्ड है आई शैल बी रेडी. लेकिन चूंकि इसको कम बोला जा रहा है इसलिए आपको ये कम सुनने को मिलेगा. वह लंबा होगा. ही विल बी टॉल. आप अमीर बनेंगे. यू विल बी रिच. वह मोटा होगा. सबसे पहले ही विल बी फैट. यह मीठा रहेगा. दिस विल बी स्वीट. वह मजबूत बनेगा. ही विल बी स्ट्रॉन्ग. वे लोग तेज रहेंगे. दे विल बी इंटेलिजेंट. यह सस्ता रहेगा. दिस विल बी चीप. मैं नाराज रहूंगा. आई शैल बी एंग्री. आई शैल बी एंग्री. शैल बी भी बोल सकते हैं कोई इसमें गुनाह नहीं है. हम लोग नियमित रहेंगे. वी शैल बी रेगुलर. मैं प्रसिद्ध रहूंगा. आई शैल बी फेमस.
वह एक हजाम बनेगा, यानी नाई, वह एक नाई बनेगा। ही विल बी अ बार्बर। ही विल बी अ बार्बर। वे लोग भिखारी बनेंगे। दे विल बी बेगर्स। तुम लोग लेखक बनोगे। यू विल बी राइटर्स। सीमा उदास रहेगी। सीमा विल बी सैड। मैंने बहुत आराम आराम से धीरे धीरे मैंने आपको बताया, ताकि हर किसी के लिए आसान हो सके, वो ठीक से बात समझ जाए। आई होप कि आपको बात समझ में आई होगी। कुछ एग्जाम्पल्स। मैं तैयार रहूंगा। आई शैल बी रेडी। मैं उपस्थित रहूंगा। आई शैल बी प्रेजेंट। मैं एक किसान बनूंगा। आई शैल बी, आप चाहे तो विल भी कह सकते हैं, अ फार्मर। मैं एक डॉक्टर बनूंगा। आई विल बी अ डॉक्टर। हम लोग थके रहेंगे। वी विल बी टायर्ड। हम लोग व्यस्त रहेंगे। वी शैल बी बिजी। हम लोग नेता बनेंगे। वी विल बी लीडर्स। हम लोग अभियंता बनेंगे। वी शैल बी इंजीनियर्स। तुम दोषी रहोगे। यू विल बी गिल्टी। आप भूखे रहेंगे। यू विल बी हंग्री। आप लोग संतुष्ट रहेंगे। यू विल बी सेटिस्फाइड। आप लोग शिक्षक बनेंगे। यू विल बी टीचर्स। सीता दुखी रहेगी। सीता विल बी सैड। वह उपस्थित रहेगा। ही विल बी प्रेजेंट। वह नर्स बनेगी। शी विल बी अ नर्स। वेल, तो बाकी सेंटेंसेस आप खुद से उसको सॉल्व करेंगे, तभी तो आपको एक्सपीरियंस होगा कि आप किस लायक हैं, आपने कितना सीखा, आपने कितना नहीं सीखा, राइट। अब यहाँ पर आपने अभी तक जो भी पढ़ा सब एक जगह आपको मिल जाएगा, चाहे लेसन नंबर 1, 2,
जो भी आपने पढ़ा अब यहाँ पर आप मैं एक खजांची हूँ। आई एम अ कैशियर। आई एम अ कैशियर। मैं एक खजांची था। आई वॉज अ कैशियर। मैं एक खजांची रहूंगा। फ्यूचर। आई शैल बी अ कैशियर। वह एक बावर्ची है। ही इज अ शेफ। वह एक बावर्ची था। ही वॉज अ शेफ। वह एक बावर्ची रहेगा। ही विल बी अ शेफ। वे काबिल हैं। दे आर क्वालिफाइड। वे काबिल थे। दे वर क्वालिफाइड। वे काबिल रहेंगे। दे विल बी क्वालिफाइड। वह शहरी है। ही इज एन अर्बन। जो लोग शहर में रहते हैं उसको कहते हैं अर्बन। तुम एक गांव वाले थे। यू वर अ विलेजर। वे लोग मजाकिया हैं। दे आर फनी। वे लोग मजाकिया थे। दे वर फनी। वे लोग मजाकिया रहेंगे। दे विल बी फनी। वह बेवकूफ foolish। वह बेवकूफ था। ही वॉज फुलिश। वह बेवकूफ रहेगा। ही विल बी फुलिश। वह पेटू है। कोई लड़की है। शी इज गल्टन। गल्टन। वह पेटू थी। शी वॉज वो पे वो पेटू थी। था लिखा 1 मिनट। वो पेटू थी। शी वॉज गल्टन। वह पेटू रहेगी। शी विल बी गल्टन। वो मक्कार है। ही वो मक्कार था। वॉज कनिंग। वह मक्कार रहेगा। ही विल बी कनिंग। वे लोग बेकसूर हैं। दे आर इनोसेंट। दे वर इनोसेंट। वे लोग बेकसूर रहेंगे। दे विल बी इनोसेंट।
उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बात खूब अच्छा से समझ में आया होगा, क्योंकि मैंने बहुत आराम से धीरे-धीरे बताया, ताकि हर बच्चों के लिए आसानी हो जाए, ताकि वो ठीक तरह से समझ जाएँ। ये एक ऐसा पेज है 3 का सी, जहाँ पर प्रेज़ेंट यानी पहला लेसन नंबर 1, 2 और 3 तीनों एक जगह इकट्ठा होकर आपने प्रैक्टिस कर लिया। वेल, कोई दिक्कत तो नहीं है? मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आप लोग को कोई दिक्कत तो नहीं है? जी अस्सलाम वालेकुम सर। कैसे हैं आप? ठीक है। जी, जी। वालेकुम सलाम। सर मेरा नाम वकास अली। अभी और जो सर बताए गए उस ये, हाँ जी, हाँ, समझ आ रहा है, लेकिन सर थोड़ी सी प्रॉब्लम ये है, हमें हिंदी समझ नहीं आती। आई फ्रॉम पाकिस्तान, वो सो दैट्स वाई। मैं आपकी प्रॉब्लम समझ रहा हूँ। आपको मिल जी जाएगा वो जी। पीडीएफ। जी जी ठीक है। थैंक यू आपको सर। दूसरा पीडीएफ मिल जाएगा। और ये जी ठीक है। जो मैंने पेज खोला है, आपको समझ में आएगा। जी 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 जी। बताइए। अभी हम अभी हम हाँ, अपना स्पीकर ऑफ कर देंगे। अभी हम जो पेज पढ़ने वाले हैं, यहाँ पर जो सेंटेंसेस देखने वाले हैं, यहाँ हमारा मकसद इज या एम या आर करना नहीं है। अभी इसके पहले जो हम पढ़ रहे थे ना, तो हमारा अटेंशन क्या था, कहाँ लगेगा, इज कहाँ, एम कहाँ, आर कहाँ, वाज कहाँ, वर कहाँ, शैल बी। लेकिन अभी इस पेज में हमें कुछ नया वर्ड्स सीखना है। यानी इस यहाँ पे जो भी सेंटेंसेस है, यहाँ पर इसका मकसद है कि हम कुछ नया वर्ड सीखें। ओके, तो जो वर्ड्स होगा ना, उस पर आप स्पेशली अटेंशन रखेंगे। मैं किस्मत वाला हूँ। आई एम फॉर्चुनेट। I am फॉर्चुनेट। fortunate, फॉर्चुनेट। fortunate, यस, स्पीकर बंद fortunate. करके आप और रिपीट करेंगे। इस यस, स्पीकर बंद करके आप रिपीट करेंगे। और मैं जो भी वर्ड्स है ना, कम से कम 2 बार तो इसको बोलूँगा ही, ताकि आप में से जो कोई इसको रिपीट करना चाहता है, तो आराम से समझ जाए कि इसको क्या बोलना है। मुमकिन होगा तो 3 बार ही बोलूँगा, लेकिन 2 बार तो श्योर मैं बोलूँगा। वह निकम्मा था। ही वाज़ आइडल। आइडल, आइडल। वह एक चुगलीखोर है। ही इज़ अ टेलटाइल। टेलटाइल, टेलटाइल। वह धार्मिक इंसान था। ही वाज पायस। पायस। वह एक तानाशाह होगा। ही विल बी अ फाशिस्ट। अ फाशिस्ट। मैं बातूनी हूँ। आई एम टॉकेटिव। टॉकेटिव, टॉकेटिव। वह मनमौजी था। वह मनमौजी था। ही वॉज डिस्पोटिक करो, हम मामू या भी मूडी। लिखा है। जी। हाँ, वो लिखा है, समझ रहा हूँ। करो। वो ये टाइपिंग में गलती हो जाती है, लेकिन हमारा काम है उसको सही पढ़ना। इस पीडीएफ में कहीं-कहीं आपको मिस टाइप मिलेगा, दैट्स नेचुरल, अपडेट होता रहता है। वह मनमौजी था। ही वाज
डिस्पोटिक या मूडी। वह डिंग मारने वाला है। डिंग मारना मतलब ऊंची ऊंची बातें करना, लंबी चौड़ी बात करना। जो नहीं है वो भी बता देना। वह डिंग मारने वाला है। ही इज अ बॉस्टर। बॉस्टर। वह सनकी है। ही इज साइकिक। साइकिक या न्यूरोटिक। न्यूरोटिक दोनों में से कोई एक बोल सकते हैं। न्यूरोटिक। मैं एक गंभीर इंसान था। आई वॉज रेटिशेंट। रेटिशेंट। वह लालची थी। शी वॉज ग्रीडी। ग्रीडी। वह शैतान था। ही वॉज मिस्चीवियस। शैतान कहने का मतलब वो शैतान नहीं जो आप लोग समझते हैं। वो भूत वाला शैतान नहीं। मतलब बदमाश इंसान। मिस्चीवियस। वह हमदर्द इंसान है। ही इज टेंडर हार्टेड। टेंडर हार्टेड। वह बेपरवाह है। ही इज केयर फ्री। ही इज केयर फ्री। वह सभी कामों में होशियार था। ही वॉज अ वर्सेटाइल। वर्सेटाइल। सभी कामों में होशियार। वर्सेटाइल। वह एक नवाब इंसान है। ही इज अ रॉयल मैन। ही इज अ रॉयल मैन। वह एक पक्का चोर है। ही इज अ वेटरन थीफ। वह आस्तीन का सांप था। ही वॉज अ बैक स्टेबर। बैक स्टेबर का मतलब होता है, आस्तीन का सांप तो मतलब कहने के लिए ना है। बैक स्टेबर मीन्स पीठ में छुरा मारने वाला। यानी आप ही के साथ रहता है और आपको ही नुकसान पहुंचाता है। वह एक पक्का चोर है। ही इज अ वेटरन थीफ। वेटरन पक्का अनुभवी। वह झूठी तारीफ करने वाला था। ही वॉज फ्लटरर। वह पुराने ख्याल वाला था। ही इज था। वह पुराने ख्याल वाला है, था नहीं है। ही इज ऑर्थोडॉक्स। वह नया ख्याल वाला था। वह नया ख्याल वाला था। ही वॉज परमिशिव।
परमिशिव, वह अपनी बीवी का गुलाम था। He was handpecked, handpecked. वे अच्छे मिजाज वाले थे। वे अच्छे मिजाज वाले थे। अच्छे मिजाज वाले हैं के थे। वे हैं में They are sweet tempered. They are sweet tempered. वे खराब मिजाज वाले थे। They were ill-tempered. Ill-tempered. वह हाँ में हाँ मिलाने वाला इंसान है। He is a yes man. He is a yes man. Yes man means हाँ में हाँ मिलाने वाला इंसान। अभी तक कुछ जो अभी तक पढ़े इसमें कोई कंफ्यूजन है तो एक बार पूछ लीजिए। किसी भाई को इसमें कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए। ओके, नो क्वेश्चन। ठीक। हेलो सर जी, सलाम वालेकुम। हम संदीप साहनी बोल रहे हैं। हाँ जी, वालेकुम सलाम। हाँ जी, बोलिए। कह रहे हैं सर जी, इंट्रोडक्शन के लिए मतलब जो इंग्लिश में बात मतलब परिचय बताने के लिए सर थोड़ा सा बता दीजिए हमको। बहुत जरूरी है क्योंकि मैं यूरोप का तैयारी किया हूँ ना, तो उसमें थोड़ा सा जरूरी है हमको इंटरव्यू देने के लिए। ठीक है, ठीक है। ये चूँकि नया क्लास है और इंट्रोडक्शन सबसे 1 नंबर पेज पे आता है। तो अब जब नेक्स्ट टाइम यानी मंडे को जब हम क्लास की शुरुआत करेंगे तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन से ही शुरू करेंगे। हम्म। हमको सर पेज ये नंबर बहुत 1 पे जरूरी है ही है क्योंकि मेरा इंट्रोडक्शन। अप्लाई भी हो इ चुका है ना वहाँ पर, मतलब पैसा हाँ, भी। हम्म, ओके। क्योंकि कभी देखता भी हूँ अगर हमारा टाइम इंटरव्यू बचेगा भी तो हो आज हो सकता है जाएगा। ना, थोड़ा बहुत इस जानकारी। सीरीज़ को वेल अभी हम आ गए हैं एक नया कांसेप्ट पर। ये है लेसन नंबर 5। इसमें हम सीखते हैं कि एक के लिए जो आप हिंदी में एक बोलते हैं ना, वो एक डॉक्टर है, वो एक इंजीनियर है। तो इंग्लिश में कहते हैं ए। उस एक की इंग्लिश कभी ए होती है, कभी एन होती है। तो कैसे जाने कि कब बोलना है ए, कब बोलना है एन? यही चीज़ हम सीखने जा रहे हैं। इसके पहले कि मैं कुछ कहूँ, एक चीज़ मैं आपको बताऊँ, बहुत सारे बच्चे
पहले या बचपन में जो इंग्लिश पढ़े थे, उनके दिमाग में ये चलता है कि अगर कोई वर्ड है, जैसे मान लीजिए कैट है, तो कैट का पहला लेटर A E I O U में से कोई रहे तो एन लगाना है, और नहीं रहे तो ए लगा देना है। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, ऐसा कई सारे बच्चे कहते हैं। सही क्या है, हकीकत क्या है, वो चीज मैं आपको बता रहा हूं। कहाँ बोलना चाहिए और कहाँ बोलना चाहिए एन। अगर कोई वर्ड है, कोई भी वर्ड है जो वॉवेल साउंड दे रहा है, वॉवेल साउंड जैसे आ ई बड़ी ऊ बड़ा ऊ, री ए औ अन अ, कोई भी ऐसा वर्ड है जिसको पढ़ने पर पहला लेटर का साउंड इनमें से आ रहा है, तो आप एन का इस्तेमाल करेंगे। अगर इनमें से नहीं आ रहा है तो आप एन का इस्तेमाल नहीं करेंगे, आप अ का इस्तेमाल करेंगे। एग्जाम्पल में मैं आपको समझाता हूं। पहले यहाँ पे क्या लिखा वो भी पढ़ दूं। जब कोई शब्द स्वर आवाज से शुरू हो तो वहां एन का इस्तेमाल करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ये लिखा है एप्पल। एप्पल का जो पहला लेटर का आवाज है वो क्या है? ए। तो मैंने बोला ए, और जो ए होता है ना, वो वॉवेल साउंड होता है। ए। आप कहेंगे यह एक सेब है, दिस इज एन एप्पल। मैं एक अभियंता हूं, आई एम एन इंजीनियर। क्यों एन इंजीनियर? क्योंकि इंजीनियर बोलने पर पहला लेटर का साउंड क्या आ रहा है? ई। और ई हमारा वॉवेल साउंड है। एन इंजीनियर। आप एक भारतीय हैं, यू आर एन इंडियन। इंडियन एन क्यों? यहां देखिए, वह एक एसडीओ है, ही इज एन एसडीओ। एन क्यों? क्योंकि एस बोलेंगे तो पहला लेटर का साउंड में से आएगा ए। कोई भी वर्ड हो, कोई भी नाउन हो, अगर उसको पढ़ने पर पहला लेटर का साउंड इनमें से हो, जो कि यहाँ पे लिखी हुई है, तो आपको एन का इस्तेमाल करना चाहिए। और ठीक इसके उल्टा, अगर कोई वर्ड हो जिसको पढ़ने पर ये वॉवेल साउंड नहीं दे रहा हो, तो वहां पर हम एन का इस्तेमाल नहीं करेंगे, अ का इस्तेमाल करेंगे। कुछ कंफ्यूज करने वाले वर्ड्स जरा देखिए। जो बच्चे ए एन का इस्तेमाल अंग्रेजी का 5 स्वर A E I O U को देकर करते थे, तो उस रूल से अगर आप सेंटेंस बोलेंगे तो आपकी किस्मत पर डिपेंड है कि वो सही होगा कि गलत होगा। सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है।
लेकिन जो तरीका मैं बता रहा हूं, इसे सेंटेंसेस कभी भी गलत नहीं होते। ये लिखा है STO। बेशक पहला लेटर जो है ना, वो वॉवेल नहीं है, कॉन्सोनेंट है, लेकिन फिर भी लगा है एन STO। अगर आप MA पास कर लिए हैं और कोई पूछे कि आपकी डिग्री क्या है, आप कहेंगे आई एम एन MA। ईमानदार में H साइलेंट होता है, तो आप कहते हो ऑनेस्ट, ऑनेस्ट, इसीलिए यहां पर आप एन का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन यहां पे क्या लिखा जा रही है, देखिए, जब कोई शब्द व्यंजन यानी कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू हो तो वहां अ का इस्तेमाल करते हैं। अगर कोई वर्ड है जिसको बोलने पर पहला लेटर का साउंड इनमें से नहीं आ रहा है, तो आप अ का इस्तेमाल करेंगे। मिसाल के तौर पर डॉक्टर। क्या डॉक्टर बोलने पर पहला लेटर का साउंड वॉवेल में से है? ऑफ कोर्स नहीं। तो अ लगाएं। आप एक नेता हैं। नेता को कहते हैं लीडर। और लीडर जो वर्ड है, इसका पहला लेटर वॉवेल में से नहीं है, इसीलिए बोलेंगे अ लीडर। आप लोग एक दुकानदार हैं। यू आर अ शॉपकीपर। यू आर अ शॉपकीपर। वेल, डियर स्टूडेंट, चूंकि आप लोग अभी बेसिक से पढ़ रहे हैं और एकदम जीरो लेवल से स्टार्ट किए हैं, इसीलिए मुझे भी बहुत धीरे-धीरे, आराम-आराम से बोलना पड़ रहा है, ताकि सारी बातें आप आराम से ठीक से समझ जाएँ। जो बात अभी मैंने बताया कुछ देर पहले, वही बात यहाँ पर एक बार और लिखा हुआ है कि कोई भी वर्ड हो, वो कॉन्सोनेंट हो सकता है, वह वोवेल भी हो सकता है। तो कोई भी ऐसा वर्ड हो, जिसको पढ़ने पर पहला लेटर का साउंड वोवेल में से है, यानी वोवेल मतलब स्वर, पहला लेटर स्वर है, तो भाई आपको एन का इस्तेमाल करना चाहिए। अम्ब्रेला, ये पहला लेटर वोवेल है, वोवेल साउंड दे रहा है, हम बोलेंगे एन अम्ब्रेला। यह एक सेब है, यह एक सेब है। सेब को इंग्लिश में कहते हैं एप्पल। एप्पल बोलने पर पहला लेटर का साउंड आ रहा है ए। ए, हम जानते हैं कि, हिंदी वोवेल में ए साउंड होता है। क्या बोलेंगे हम? दिस इज एन एप्पल। दिस इज एन एप्पल।
वह एक इंजीनियर है, दैट इज एन इंजीनियर। वह एक फनकार है, दैट इज एन आर्टिस्ट। मैं एक भारतीय हूं, आई एम एन इंडियन। वह एक एसडीएम है, मैंने बोला एसडीएम। इस वर्ड का पहला लेटर वॉवेल नहीं है, लेकिन फिर भी इसका साउंड वॉवेल वाला है। एसडीएम, ए में वॉवेल साउंड ए होता है, इसीलिए बोलेंगे एन एसडीएम। मैं एक ईमानदार इंसान हूं, आई एम एन ऑनेस्ट मैन। मैं एक आईपीएस हूं, आई एम एन आईपीएस। डियर स्टूडेंट्स, मैंने कोशिश किया कि आपको का इस्तेमाल आहिस्ता आहिस्ता बताया जाए और आप इस बात को ठीक से समझ सकें। आपको कितनी कामयाबी मिली, क्या आप मुझे बताएंगे? जी सर, आप बहुत अच्छा क्या आप लोगों को समझा रहे समझ हैं में हमें। आया जी समझ में आ रहा है सर। जी सर, ए ई आई ओ यू इसका समझ आया गया। कल क्लास है अभी हम सर? लोग कल क्लास नहीं है, लेकिन एक चीज मैं आपको बताऊं, चूंकि हम सबको लेकर चल रहे हैं, इसीलिए कुछ लोगों को ना थोड़ा सा बहुत स्लो लगा होगा, लेकिन चूंकि हमको सबको लेकर चलना है, इसलिए भी हम थोड़ा सा मैं स्लो चल रहा हूँ। अभी जैसे थोड़ी सी बात समझ में आने लगेगी, एक दो लेसन बाद तो हम लोग थोड़ा सा तेज भी चलेंगे। ओके सर। हाँ, तो अभी शुरुआत है ना, अभी एक दो दिन हुआ आप लोग का, तो इसीलिए सबको नज़र में रखकर आराम-आराम से बताया जा रहा है, ताकि एक बार उन कंसेप्ट दिल में समझ में आ जाए, तो उसके बाद फिर कोई मसला नहीं होगा। ओके सर पीडीएफ मिलेगा? बिल मिलेगा, आप मुझे हाय का मैसेज करेंगे व्हाट्सएप पे। सर ये ओके उर्दू सर। का पीडीएफ। जी, ये पीडीएफ मैं सर ये ग्रुप में डाल रहा हूँ। उर्दू का वो वाला आपको हिंदी मंडे को समझ में मिल नहीं आ रहा। हाँ, वो वाला मंडे को मिल जाएगा। ठीक है।